Happy day. Welcome to San Academy Pallikarnai. Topic Prose L2 Hindi. नमक का दारोगा ग्रेड 7। नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद जी का एक प्रसिद्ध कहानी है। उन्हें उपन्यास सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी कहानियों में मानव जीवन की छोटी सी छोटी भावनाओं को भी ऐसे मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है कि एक समय एक विशेष के साहित्य को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। नमक का दारोगा मुंशी चंद प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है। अब हम इस कहानी के बारे में देखेंगे। नमक का दारोगा, इस कहानी का नायक है मुंशी वंशीधर। इस कहानी आज़ादी के पहले के दिन में हुआ था। उसका उसका एक कहानी है। मुंशी वंशीधर का परिवार बहुत गरीबी परिवार है, फिर भी वे लोग बहुत नेकी और ईमानदार थे। एक दिन मुंशी वंशीधर काम ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। तब उनके पिताजी उन्हें ऐसे बोलते हैं। नौकरी के लिए निकलते समय वंशीधर के पिता ने उन्हें घर की गरीबी, ऋण का बोझ, लड़कियों की शादी की चिंता आदि की याद दिलाते हुए समझाया कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। इसे सुनकर वंशीधर भी चले जाते हैं और नमक विभाग में उनका मुंशी का काम मिलता है और वे अपने ईमानदारी के अनुरूप काम करते हैं। एक सर्दियों की रात के समय दारोगा वंशीधर की नींद अचानक खुली तो उन्हें नमक दफ्तर से कुछ दूर बहती हुई जमुना नदी को देखा। उस जल प्रवाह के स्थान पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। तो वहां लंबी गाड़ियों का कतार था। उनके पूछने पर गाड़ी वालों ने बताया कि ये दातागंज के पंडित आलोपी दिन की गाड़ियां हैं। गाड़ियों के अंदर जांच करते हैं तो अंदर नमक वाले तेलियां बहुत अधिक थे। मुंशी वंशीधर तुरंत जाके आलोपीदीन से पूछते हैं, मगर आलोपीदीन बोल रहे हैं कि मैं एक बड़ा जमींदार हूं, इसलिए मुझे जाने दो, मैं तुझे बहुत अधिक रिश्वत देता हूं। फिर भी वंशीधर उसे नहीं मांगते हैं, परंतु वंशीधर पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन गिरफ्तार होकर वंशीधर को हथकड़ियां डालकर अदालत में लाया गया। सभी लोग चकित थे, शौक थे। पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए? सारे वकील और गवाह पंडित के पक्ष में थे। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था, पार्शियलिटी चल रहा था। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया, केस कंप्लीट हो गया। पंडित आलोपीदीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। वंशीधर के उद्दंडता और विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। वंशीधर का काम भी चला गया। और जब वंशीधर घर आते हैं तो पिताजी उन्हें डांटते हैं। पराजित हृदय, शोक आदि के साथ घर की ओर चलते हैं तो पिताजी कड़वी बात सुनाते हैं। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। पत्नी भी कई दिनों तक सीधे मुख तक बात नहीं की। एक सप्ताह बीत गया। वहां एक सजा हुआ एक रथ आकर रुका। पिता ने देखा पंडित आलोपीदीन है, झुककर उन्हें दंडवत किया और अपने बेटे को कोसा भी। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा और सबको अपने धनबल का गुलाम बनाया। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई व्यक्ति ने अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया हो।
वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। वंशीधर के नेकी और ईमानदारी को देखकर पंडित आलोपीदीन बहुत प्रसन्न हो गए और उनके प्रशंसा करते हैं। अंत में क्या होता है, उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित कराने आए हैं, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन का मैल मिट गया और पंडित जी की बातों को उनकी उदारता बताया। उन्होंने पंडित जी को कहा कि उनका जो हुक्म होगा वे करने को तैयार है। अब पंडित आलोपी जी क्या करते हैं, स्टैंप लगा हुआ एक पत्र देते हैं। उस पत्र को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वंशीधर ने जब कागज पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने वंशीधर को अपने सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिए है और वंशीधर भी कृतज्ञता भरी नजरों से धन्यवाद देते हैं। अब इस तरह यह कहानी समाप्त होता है। इस कहानी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि ईमानदार व्यक्ति भले ही छोटे पद पर हो, वह बड़े बड़े चोर, तस्कर और बेईमानों से कहीं अधिक ताकतवर होता है। माना कि ईमानदारी के रास्ते में परेशानियां आती है, किंतु गौरवशाली जीवन और सम्मान ईमानदार व्यक्ति को ही मिलता है। मुझे यकीन है कि बच्चों, आप भी ईमानदारी से रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।